हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम परसेंटेज की नेक्स्ट टाइप करने जा रहे हैं जो बेस्ड है पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कहते हैं कि किसी विलेज की पॉपुलेशन हर साल 10% बढ़ जाती है इफ़ इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर एगो। एगो का मतलब होता है बिफोर। ठीक है, कहते हैं कि अगर उसकी पॉपुलेशन 2 साल पहले बाज 10,000 10,000 थी तो द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज, तो बताओ आज उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी। देखिए मैं आपको ट्रिक से भी करवाऊंगा और मेथड से भी करवाऊंगा। ठीक है, तो देखिए 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी 10,000, तो हम मान लेते हैं ये हमारा प्रेजेंट टाइम है। ठीक है, तो ये 1 साल पहले हुआ और ये 2 साल पहले हुआ। ठीक है, और 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी 10,000 और ये प्रेजेंट है आपका, यानी कि आज पॉपुलेशन कितनी होगी ये बताना था। तो ये 0 से 1 साल जहाँ पे होगा और जहाँ पे 2 साल हो जाएंगे आज के लिए। ठीक है, तो देखिए 1 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी। पॉपुलेशन 2 साल पहले 10,000 थी और 10% बढ़ती है हर साल। तो जब 10% बढ़ेगी 1 साल के बाद, तो 10,000 का 10% कितना होगा 1,000। मतलब पहले 10,000 थी, 1,000 और बढ़ेगा तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 11,000 फर्स्ट ईयर के बाद। ठीक है, फिर सेकंड ईयर भी 10% बढ़ेगी। अब जब 10% बढ़ेगी तो याद रखना अब इस पे बढ़ेगी। ठीक है, तो 11,000 का 10% कितना होता है, मैंने आपको ट्रिक बताई है कि एक जीरो हटा दो तो कितना होगा 1100। तो 11,000 में 1100 और डालेंगे तो 12100 होगी आपकी आज की पॉपुलेशन। आई होप कि आपको ये मेथड ये ट्रिक समझ आ गई हो। ठीक है, एक और ट्रिक बता देता हूँ। हम लेट कर लेते हैं कि पॉपुलेशन कितनी थी 100%, और मैंने बताया है कि जितना भी नंबर हो, जितनी भी कोई भी वैल्यू हो, वो 100% ही होती है जब तक उसे बढ़ाया या कम नहीं किया जाए। ठीक है, तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ती है 10%, तो 10% 100 का बढ़ेगा तो ये बन जाएगा 110। किस पे बढ़ा 100 पे बढ़ा। ठीक है, और कितने साल के लिए बढ़ा 2 साल, 2 बार बढ़ा तो 1 बार और बढ़ जाएगा। ठीक है, और बढ़ किस पे रहा है 2 साल पहले की पॉपुलेशन पे, तो कितनी थी वो 10,000। यही है आपका आंसर। देखिए कैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 से 0 कैंसर। अब आपने 110 मल्टीप्लाई 110 करना है, लेकिन आपने सिर्फ 11 इंटू 11 करना है। 11 इंटू 11 करेंगे तो 121 बन जाएगा, और एक 2 जीरो आपने साथ में लगा देने हैं। जिस किसी स्टूडेंट को जे मेथड समझ नहीं आया होगा उसको जे वाला आ जाएगा। अगर जे भी नहीं आया है तो और भी मैं मेथड करवाता हूँ इसके, बट फिर आपसे उम्मीद यही रखूँगा अगर आपको समझ आ गई है अच्छे से तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, देखिए पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज होती है 10%। ठीक है, तो 10% की वैल्यू क्या है 1/10, मतलब 10 आपकी ओरिजिनल पॉपुलेशन थी और इस पर 1 बढ़ रही है। तो देखिए 10 आपकी ओरिजिनल है, हम लेट कर लेते हैं 10 हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन है, लेकिन उन्होंने पॉपुलेशन कितनी दी है 10,000। इसका मतलब 10 जो है वो 10,000 के इक्वल है। ठीक है, अब 10 हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन थी तो 10 पे 10%, तो 10 का 10% कितना होगा, 0 हटाएंगे तो 1 आ जाएगा। जिसको नहीं ये ट्रिक पता तो वो मेरी परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो जरूर देख ले, वहाँ पे मैंने ट्रिक बताई है कि किसी भी नंबर का 10% कैसे निकालते हैं, 20% कैसे निकालते हैं, मतलब बिना पेन नोटबुक के आप देख के आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए 10 का 10% कितना होगा 1, तो 10 पे 1 बढ़ेगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट ईयर, मतलब 1 साल के बाद, लेकिन हमने निकालनी है 2 साल के बाद। ठीक है, अब 11 है तो 11 का 10% निकालेंगे तो 11 का 10% होगा 1.1, तो 11 में 1.1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 102.1। ठीक है, अब आपने क्या करना है 10 की वैल्यू आपकी 10,000 के इक्वल है, तो जहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 से 0 हट जाएगा 1,000 के इक्वल। अगर 1 की वैल्यू 1,000 के इक्वल है तो हमने निकालनी है 2 साल के बाद की पॉपुलेशन जो हमारी 12.1 है। ठीक है, तो अगर 1 आपका इसके इक्वल है तो 12.1 आपका किसके इक्वल होगा 1,000 इंटू 12.1 के। ठीक है, तो जहाँ से आपका बन जाएगा 1000 पे 121/10, क्योंकि मैंने डेसिमल तोड़ा फ्रैक्शन में टर्म आ गई, 0 से 0 हट जाएगा तो 121 इंटू 100 करेंगे तो 12100 बन जाएगा। ठीक है, यही था आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ आ गई हो।
3 मेथड से मैंने करवा दिया। एक मेथड और भी है, वो आपका SI वाला है, P इंटू 1 + R/100 करके, ठीक है, CI का, जहाँ पे टाइम T आपका 2 ईयर है, तो R की वैल्यू जहाँ पे 10 रख देना, P आपका 10,000 आ जाएगा, जहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आप इसको भी ट्राई करना, एक मेथड आपके पास और आ जाएगा। देखिए, हमें वहाँ पे ये नहीं दर्शाना है कि हम किस मेथड से क्वेश्चन निकाल रहे हैं। हमारा मेन मोटिव है कि हमें क्वेश्चन को कम से कम समय में आंसर निकालना है। तो वो मैं आपके सामने 4 मेथड रख रहा हूँ, जिसको जो मेथड समझ आ रहा है, इतना मुझे पता है समझ आपको सब मेथड आ जाएंगे, बट आपने उसी मेथड को चूज़ करना है जो आपका टाइम सेव करे। ठीक है, तो टाइम ही है आपका एग्ज़ाम, टाइम को बीट कर लोगे तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज़ 10,000, कहते हैं कि आज की पॉपुलेशन जो है किसी सिटी की वो 10,000 है, एंड इट डिक्रीजेज बाय 10% पर एनम, और हर साल वह 10% कम हो जाती है, तो बट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर। तो बताओ 3 साल के बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी। ठीक है, 3 साल के बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी। तो देखिए, ये है उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन जो कितनी है, 10,000। तो 3 साल के बाद पूछ रहे हैं, तो ये आपका फर्स्ट ईयर होगा, ये आपका सेकंड ईयर होगा, और ये आपका थर्ड ईयर होगा, जहाँ पे पॉपुलेशन कितनी रह जाएगी, 10%, जबकि डिक्रीज़ होती है, हर साल 10% कम हो जाती है। तो 10,000 का 10% कितना होगा, मैंने आपको ट्रिक बताई है, अगर किसी नंबर के साथ जीरो लगा है तो वह जीरो हटा दीजिए यूनिट डिजिट पे। ठीक है, तो 10% इसका होगा 1,000, तो मतलब फर्स्ट ईयर 10% कम हो जाएगी, 10% कम होगी, तो जो है 9,000 रह जाएगी। ठीक है, अब सेकंड ईयर 9,000 की होगी, 10% 9,000 की होगी, तो 9,000 का 10% कितना होगा, 900, तो 9,000 में 900 जाएगा तो 8100 रह जाएगा। ठीक है, और फाइनल ईयर में यानी कि थर्ड ईयर में 10% कम होगी किसकी, 8100 की, तो 8100 का 10% कितना होगा, 810, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे, ये रह जाएगा आपका 7290, यानी कि 3 साल के बाद जो पॉपुलेशन रहेगी वो रह जाएगी 7290 ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, और मेथड समझ लीजिए इसके। देखिए 10% कम हो रही है, तो यानी कि 90 रह रही है। ठीक है, क्योंकि कोई भी वैल्यू है वह 100% होगी, तो 10% कम होगी तो 90 रह जाएगी किसकी, 100 की, और 3 साल 10% ही कम हो रही है, तो 3 साल जो 90/100 इंटू 90/100 रह जाएगी, लेकिन किसकी, 10,000 की। यही आपका आंसर होगा। आप कट कर लीजिए 0 से 0, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2, तो आपका 9 इंटू 9 81 इंटू 9 करेंगे तो 729 बन जाएगा, और ये आपका 0 साथ में लग जाएगा, तो 7290 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, एक मेथड और है, आप खुद कर लेना उसे, आप कर लीजिए उसे P इंटू 1 - R/100। ठीक है, अब माइनस क्यों है आया है, डिक्रीज़ हो रहा हो तो माइनस आ जाएगा, इंक्रीज़ हो रहा हो तो प्लस आ जाएगा, और जहाँ पे टाइम 3 साल है तो 3 आ जाएगा, ये इसी तरह से निकल जाएगा। ठीक है, यही चीज़ है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये यही चीज़ है, बट फिर भी कहाँ से बना है, तो इसमें वैल्यू डाल के बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 4%, कहते हैं कि किसी कस्बे की पॉपुलेशन हर साल 4% बढ़ जाती है। इफ़ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़ 50,000, कहते हैं कि अगर उसकी उस टाउन की पॉपुलेशन आज 50,000 हो, तो देन आफ्टर 2 ईयर इट विल बी, तो 2 साल के बाद उसकी पॉपुलेशन क्या होगी। तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, 4%, तो 100 पे 4% बढ़ेगी तो 104% हो जाएगी, यानी कि 104 हो जाएगी, इंटू 2 साल बढ़ेगी तो 2 टाइम आ जाएगा 104/100। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 50,000 के, 1 2 3 4 1 2 3 4, 100 इंटू 100 करेंगे, तो देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, 100 इंटू 100 का मतलब 104 का स्क्वायर, यही मतलब है 100 इंटू 100। ठीक है, ट्रिक देखिए क्या करना है, 1 का 1 आ जाएगा, 04 + 04 करेंगे तो 08 आ जाएगा, फिर लास्ट 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 10816 बन जाएगा, 104 इंटू 104, 10816 इंटू
5 करेंगे जी, ठीक है। तो आपका आंसर बन जाएगा 54080, 54080, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज़ 20,000। कहते हैं किसी सिटी की पॉपुलेशन 20,000 है। इट इंक्रीजेज बाय 20% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, वह पहले साल 20% बढ़ जाती है, एंड 30% ड्यूरिंग द सेकंड ईयर, और दूसरे साल 30% बढ़ जाती है। द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर विल बी, तो 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी ये बताना है, ठीक है। तो मान लो ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है आपकी, ये आपकी 1 साल के बाद पॉपुलेशन बन जाएगी, और ये आपकी 2 साल के बाद बन जाएगी, ठीक है। ये आपकी प्रेजेंट है, ये 1 साल के बाद, और ये दूसरे साल के बाद, यही हमने बतानी है, ठीक है। आज पॉपुलेशन कितनी है? आज पॉपुलेशन है 20,000। तो फर्स्ट ईयर 20% बढ़ेगी, यानी कि जहाँ से जहाँ तक पॉपुलेशन बढ़ने के लिए इसे 20% इंक्रीज होना होगा। तो 20,000 का 10% कितना होगा? 2,000। अगर 10% 2,000 है तो 20% कितना होगा? 2 और 2 4,000, ठीक है। तो 20,000 में 4,000 बढ़ेगी तो बन जाएगी 24,000। आई होप कि सबको समझ आ गई हो ये ट्रिक। ट्रिक क्या है? जैसे आपका 20,000 है तो इसका 10% बढ़ाना होगा, तो इसका एक जीरो हटा देना है, ठीक है। ये 2,000 होगा, इसका 10%, अगर 2,000 10% है तो 20% कितना होगा? 4,000। तो आपकी वैल्यू थी 20,000, 20,000 में 4,000 बढ़ेगा तो 24,000 हो जाएगी 1 साल के बाद। अब दूसरे साल में उसकी 30% बढ़ रही है, तो अब 24,000 का बनेगा, 30% बढ़ेगा, ठीक है। तो 24,000 का 10% बढ़ाएंगे तो ये आपका बन जाएगा 2400। तो 30% बढ़ाएंगे तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 7200 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 24,000 में 7200 डालेंगे तो ये बन जाएगा 002741113, तो 31200, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। दूसरा मेथड भी देखिए, फर्स्ट ईयर कितना बढ़ता है? 20%, तो 120 हो जाएगा, किसका? 100 का। सेकेंड ईयर 30% बढ़ेगा तो 130 हो जाएगा 100 का, ठीक है। और वैल्यू निकालनी किसकी है? 20,000 की, 20,000 की। तो जहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4 कट जाएगा, ठीक है। अब 120 मल्टीप्लाई 130 मल्टीप्लाई 2, तो आपने क्या करना है? सिर्फ 13 इंटू 12 करना है। तो 13 इंटू 12 करोगे तो ये बन जाएगा आपका 156। तो इसके साथ 0 और 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 2। तो अब 156 का डबल करेंगे तो 312 आ जाएगा, और ये 0 0 एज इट इज़ लग जाएगा, और आपका राइट आंसर क्या होगा? 31200, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज़ 800। किसी विलेज की पॉपुलेशन 800 है। इफ़ देयर आर 40% मैन, उसमें 40% आदमी है, 35% वुमेन है, 35% औरत है, एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, और जो बचे हुए वो बच्चे हैं, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट विलेज। बताओ उस विलेज में नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे कितने हैं। तो टोटल विलेज की पॉपुलेशन कितनी है? 800। 800 में 40% आपके मैन हैं, 35% वुमेन है, और जो बच गए, देखिए 40 और 35 करेंगे तो 75, टोटल पॉपुलेशन होती है 100%, तो बच गई कितनी? 25%, और ये 25% होंगे चिल्ड्रन। परसेंटेज में 25% है, लेकिन उन्होंने वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो हम 25% निकालेंगे किसका? 800 का, 25% ऑफ 800। तो आप 10% निकाल लीजिए 800 का, वो 80 होगा। 10% अगर 80 है तो 20% 160 होगा। तो 10% 80 था तो 5% 40 था, तो 160 और 40 करेंगे 200 आ जाएगा। जहाँ फिर आप 25% का आ जाएगा 25/100 मल्टीप्लाई 800, तो 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। तो 25 इंटू 8 करेंगे 200, और 200 होंगे इस विलेज में चिल्ड्रन। 200, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डाइड ड्यू टू बार। कहते हैं कि किसी सिटी की 20% पॉपुलेशन मर जाती है बार की वजह से, ठीक है, जंग की वजह से। एंड ऑफ द रिमेनिंग पॉपुलेशन, और जो पॉपुलेशन बच जाएगी उसका 5% डाइड इन एन एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या है? आपकी महामारी। महामारी की वजह से 5% मर जाते हैं। इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज़ 15,200। कहते हैं कि प्रेजेंट पॉपुलेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन आज की है, जो मरने के बाद बची हुई पॉपुलेशन है, वो 15,200 हो। देन
फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी बिफोर बार, तो जंग लगने से पहले पॉपुलेशन कितनी थी। तो हम लेट कर लेते हैं, जंग लगने से पहले पॉपुलेशन थी x, ठीक है। तो x का 20% मर गया बार की जंग की वजह से, तो 20% मर जाएगा तो रह कितना जाएगा 80/100, ठीक है। एंड रिमेनिंग, और बचे हुए का 5% मर जाएगा महामारी की वजह से, तो 5% मरेगा तो रह जाएगा 95, तो 95% का क्या आ जाएगा 100। हमारे हिसाब से इक्वेशन ये बन जाएगी, लेकिन उन्होंने बोला है जो बच गए हैं वो है 15,200, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा 15,200। देन फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ सिटी बिफोर बार, जिसको हमने लेट किया है x, तो जहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये 0 से 0 चला जाएगा, 2 × 5 10, 19 × 5 95, 2 और 4 × 2 8, ठीक है। तो जहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल के आएगी, ये आपका 15,200 रहेगा एज इट इज़, और जहाँ पे नीचे 100 है ये 100 ऊपर चला जाएगा, और जहाँ पे 4 और 19 नीचे आ जाएंगे, 4 और 19, ठीक है। अब देखिए कैसे काटना है, ये आपका 4 से चला जाएगा, 4 × 3 12, 3 रह गया, तो 4 × 8 32 और 0 0, ये 4 से चला गया, और ये 19 × 2 करेंगे 38 आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। तो 200 × 100, 200 × 100, तो 1 2 3 4, 2 के साथ 4 टाइम 0 0, तो इस पॉपुलेशन कितनी होगी 20,000। जंग लगने से पहले पॉपुलेशन कितनी थी 20,000, और मरने के बाद पॉपुलेशन कितनी रह गई है 15,200। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1,75,000 टू 2,62,500 इन 5 ईयर। कहते हैं कि किसी विलेज की पॉपुलेशन 1,75,000 से 2,62,500 हो जाती है 5 साल में। देन फाइंड द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन पर ईयर। तो बताओ एवरेज परसेंटेज कितनी बड़ी होगी। तो एवरेज परसेंटेज का मतलब है एवरेज, एवरेज क्या कहती है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो पहले देखिए आपकी विलेज की पॉपुलेशन थी कितनी, विलेज पॉपुलेशन आपकी थी 1,75,000, और आफ्टर 5 ईयर इंक्रीज होने के 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर पॉपुलेशन हो जाती है 2,62,500, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है एवरेज परसेंटेज जो इंक्रीज़ हुई है वो कितनी हुई है। तो पहले तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ देख लेते हैं कितनी हुई है। तो 2,62,500 में से 1,75,000 आप माइनस करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 87,500, ठीक है। ये वैल्यू जो इंक्रीज़ हुई है, इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है 5 साल में, तो हम इसकी एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकालेंगे तो 87500 कितने साल की 5 साल की, ठीक है। तो इसे डिवाइड करेंगे, जहाँ से बन जाएगा 17500 17,500, ठीक है। अब हमने निकालना है इंक्रीज़ परसेंटेज। तो इंक्रीज़ परसेंटेज निकालने के लिए हमें ऊपर इंक्रीज़ वैल्यू जो है 17500, नीचे टोटल पॉपुलेशन जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी जो थी 175,000 इंटू परसेंटेज निकालने का 100, तो 0,0,0,0 से 0 कट जाएगा, तो 175 इंटू 10 करेंगे तो 1750 बन जाएगा 10। तो आपका राइट आंसर क्या आया 10%, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 62% पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज एडुकेटेड। कहते हैं कि किसी कस्बे की टोटल पॉपुलेशन में से 62% पॉपुलेशन जो है वो पढ़ी लिखी है। इफ़ द नंबर ऑफ अनएडुकेटेड पीपल इन द टाउन इज़ 24,567। कहते हैं जो बिना पढ़े यानी कि अनपढ़ हैं जो वो है 24,567। तो देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल। तो बताओ कितनी जनता पढ़ी लिखी है, ठीक है, कितनी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है। तो देखिए मैं लेट कर लेता हूँ टोटल पॉपुलेशन है उस विलेज टाउन की 100, तो 100 में से जो एडुकेटेड है वो है 62, और जो अनएडुकेटेड होगी तो वो ओबियसली 38 होगी, क्योंकि 100 में से अगर मैं माइनस कर दूँ एडुकेटेड को तो बचेगा क्या अनएडुकेटेड, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि जो
एडुकेटेड पीपल हैं वो है 24,567, तो हमारे हिसाब से वो 38 है, तो 38 की वैल्यू हो जाएगी 24567, तो जहाँ से 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 24567 डिवाइड बाय 38। अब हमने निकालना क्या है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एडुकेटेड पीपल। तो एडुकेटेड पीपल कितने हैं 62, अगर 1 की वैल्यू इतनी है तो 62 की क्या होगी, ये हो जाएगी 24567 डिवाइड बाय 38 और मल्टीप्लाई 62, ठीक है। ये आपका 19 से चला जाएगा, 19 इंटू 2, और ये आपका 31 से चला जाएगा, ठीक है, 31 इंटू 2। अब 19 इंटू 1 करेंगे तो 19 आ जाएगा, 5 रह जाएगा, 19 इंटू 2 करेंगे तो 38 आ जाएगा, 17 रह जाएगा, 19 इंटू 9 करेंगे तो 171 आ जाएगा, 5 रह जाएगा, 19 इंटू 3 करेंगे तो 57, ये कट हो जाएगा 1293 से, और 1293 की मल्टीप्लाई करेंगे 31 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 40,083, 40083, 40083 ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए विलेज पंचायत सोसाइटी 574 नेम्स आर इनलिस्टेड एज बिलो पॉवर्टी लेवल। कहते हैं कि किसी विलेज के अंदर 574 नेम्स ऐसे आए हैं जो बिलो पॉवर्टी लेवल है, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे हैं। इफ़ 14% ऑफ द विलेजर आर बिलो पॉवर्टी लेवल, कहते हैं कि अगर 14% हो बिलो पॉवर्टी लेवल, गरीबी रेखा से नीचे, तो बताओ टोटल पॉपुलेशन क्या होगी। तो टोटल पॉपुलेशन को हम मान लेते हैं, लेट द टोटल पॉपुलेशन बी 100%, ठीक है। अब पॉपुलेशन जितनी भी होगी वो 100% होगी टोटल। अब टोटल में से 14% उन्होंने दिया है कि जो बिलो पॉवर्टी लेवल है, और वो नंबर भी दे दिए हैं 574 है जो गरीबी रेखा से नीचे है, तो परसेंटेज भी दी है और वो नंबर भी यानी कि पीपल भी दिए हैं। तो 14% इक्वल टू 574 के इक्वल होंगे, तो जहाँ से 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 574 बाय 14, तो 14 इंटू 4 करेंगे 56, 1 कैरी, तो 14 इंटू 1 करेंगे 14, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 41। अगर 1% आपका 41 के इक्वल है तो हमने निकाली है टोटल नंबर ऑफ विलेजर, जिसको हमने लेट किया है 100%। तो 1% अगर 41 के इक्वल है तो 100% किसके इक्वल हो जाएगा 41 100 के इक्वल, यानी कि 41 इंटू 100 करेंगे तो 41 100 बन जाएगा, ठीक है। 41 100 ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए सिटी 40% ऑफ द पीपल आर इलिटरेट एंड 60% आर पुअर। कहते हैं कि किसी सिटी के अंदर 40% लोग अनपढ़ हैं एंड 60% जो है वो गरीब हैं। एमंग द रिच 10% आर इलिटरेट, कहते हैं जो अमीर है उनके 10% जो है वो अनपढ़ हैं। द परसेंटेज ऑफ द इलिटरेट पुअर पॉपुलेशन, गरीब पॉपुलेशन में अनपढ़ लोगों की परसेंटेज क्या है ये बताना है, ठीक है। तो मैं टोटल लेट कर लेता हूँ, टोटल पॉपुलेशन, टोटल पीपल जो हैं वो कितने हैं 100% है, ठीक है। तो 100% में क्या क्या है, पुअर और रिच, पुअर और रिच। पुअर दिए हैं उन्होंने कितने 60%, तो 100 का 60% अगर पुअर है तो रिच कितने होंगे 40%, ठीक है। अब उन्होंने लिखा है अमंग द रिच 10% आर इलिटरेट, रिच में 10% जो है वो अनपढ़ है, रिच का 10%, तो 40% का 10% निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 जो है वो इलिटरेट है मतलब अनपढ़ है, तो बचे हुए कितने 36, तो 36% क्या होंगे पढ़े लिखे यानी कि लिटरेट, ठीक है। और पूछा क्या है उन्होंने, द परसेंटेज ऑफ द इलिटरेट पुअर पॉपुलेशन, पुअर पॉपुलेशन की कितनी परसेंटेज जो है वो अनपढ़ है। अब देखिए 40% उन्होंने लिखा है पीपल जो है वो अनपढ़ है, 40% जो है वो अनपढ़ है, तो 40% अनपढ़ में रिच के अनपढ़ कितने निकले 4%, ठीक है। अगर 40 में रिच के 4% इलिटरेट है तो बताओ पुअर के, और अगर रिच पढ़े लिखे 40% में 4% है तो बाकी जो होंगे वो गरीब होंगे, तो गरीब कितने हैं पढ़े लिखे 36%, तो 36% होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मतलब
ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 8000 इफ द मैन आर इंक्रीज बाय 8% एंड वुमेन बाय 12%, देन द पॉपुलेशन विल बी 8680। फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन इन द टाउन। कहते हैं कि किसी कस्बे की पॉपुलेशन जो है वो है 8000, ठीक है, जिसमें मैन और वुमेन है। कहते हैं कि अगर मैन 8% बढ़ जाए और वुमेन 12% बढ़ जाए तो पॉपुलेशन कितनी हो जाती है 8680, यानी कि 680 बढ़ जाएगी। तो फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन इन द टाउन। तो बताओ इस टाउन में वुमेन कितनी है। तो टोटल पॉपुलेशन देखिए कितनी है, टोटल पॉपुलेशन है 8000, ठीक है। इसमें क्या है, मैन और वुमेन। तो वुमेन उन्होंने पूछा है हमें निकालने के लिए, तो हम लेट कर लेते हैं वुमेन को एक्स है। अगर टोटल 8000 पॉपुलेशन है उसमें वुमेन एक्स है तो मैन कितने होंगे, 8000 में से वुमेन को माइनस कर देते हैं, वही मैन होंगे, ठीक है। 8000 माइनस एक्स हो जाएगा। अब उन्होंने बोला है कि अगर 12% वुमेन बढ़ जाए, तो वुमेन है कितनी एक्स, तो 12% बढ़ेगी तो ये हो जाएगा 12x, मतलब 12% बढ़ेगी तो 12/100 हो जाएगा किसका, एक्स का, ठीक है। प्लस प्लस क्यों लगाया, क्योंकि मैन और वुमेन दोनों बढ़ रहे हैं तो इंक्रीज हो रहे हैं। मैन कितने हो रहे हैं 8%, तो 8% करेंगे तो 8/100 आ जाएगा किसका, मैन का। तो मैन की वैल्यू क्या है 8000 माइनस एक्स, तो 8000 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। हमारे हिसाब से ये वैल्यू इंक्रीज़ हुई, लेकिन उन्होंने बोल दिया इंक्रीज़ होने के बाद वह कितनी हो जाती है 8680, यानी कि पहले 8000 थी फिर 8680 हो गई, तो बड़ी कितनी 680, तो 680 बढ़ जाएगी, ठीक है। अब 100 दोनों टर्मों के नीचे है तो 100 कॉमन आ जाएगा, ऊपर आपका 12x प्लस 8 इंटू 8 करेंगे 64 बन जाएगा, और 3 जीरो साथ में आ जाएंगे, माइनस 8 इंटू एक्स करेंगे तो 8x हो जाएगा। नीचे आपका 100 कॉमन है तो 100 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आपका बन जाएगा 680 इंटू 100। तो जहाँ से 12 माइनस 8x करेंगे तो 4x बन जाएगा, और ये आपका बन जाएगा 68000, यानी कि 68,000, और ये 64,000 राइट साइड आएगा तो माइनस में बदल जाएगा 64,000। इन दोनों को माइनस करेंगे, डिफरेंस देखेंगे इनका कितना है, 68 में से 64 जाएगा तो 4000 रह जाएगा, ठीक है। तो 4x आपका 4000 के इक्वल हो जाएगा, तो जहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4000/4, और 4 इंटू 1000 से कट जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1000। अब x की वैल्यू आपकी 1000 है और x को आपने क्या माना है वुमेन, और यही हमने निकालनी थी वुमेन, तो x कितना आ गया 1000। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगा कि वो परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें, अगर वह बेसिक नहीं पढ़ना चाहते, अदरवाइज़ वो नंबर सिस्टम से ही करें स्टार्ट, अगर कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन की तरह। क्या कहता है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 10,000। कहता है किसी कस्बे की पॉपुलेशन है 10,000, इफ़ द मेल पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 5%, अगर मेल की पॉपुलेशन 5% बढ़ जाए एंड द फीमेल पॉपुलेशन बाय 10%, और फीमेल बढ़ जाए 10%, द पॉपुलेशन विल बिकम, और पॉपुलेशन टाउन की हो जाएगी 10,800, यानी कि पहले पॉपुलेशन कितनी थी 10,000, फिर बढ़ के कितनी हो गई 10,800, तो बड़ी कितनी 800 बड़ी, ठीक है। हाउ मच ऑफ द टाउन प्रेजेंट पॉपुलेशन इज फीमेल, तो अभी फीमेल की पॉपुलेशन कितनी है यही बताना है, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल पॉपुलेशन है 10,000, जिसमें आपके मेल और फीमेल है। तो फीमेल निकालना है तो फीमेल को मैं एक्स मान लेता हूँ कि फीमेल की पॉपुलेशन है एक्स, तो मेल कितने होंगे 10,000 में से फीमेल को माइनस कर दो, वही मेल होंगे, तो 10,000 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उन्होंने बोला है कि मेल अगर 5% बढ़ जाए तो 5% का मतलब 5/100, तो मेल है कितने 10,000 माइनस एक्स, 10,000 माइनस एक्स, और प्लस करेंगे फीमेल के लिए, फीमेल कितनी बड़ी है 10%, तो ये बन जाएगा 10/100, और फीमेल है कितनी एक्स, इक्वल टू हमारे हिसाब से ये बड़ी, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितनी बड़ी है 800, तो ये 800 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो जहाँ से 100 दोनों के नीचे है तो 100 जहाँ से कॉमन आ जाएगा, और 5 इंटू 10,000 करेंगे तो 50,000 बन जाएगा, फिर 5 इंटू एक्स करेंगे तो माइनस 5x आ जाएगा, प्लस 10x, और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 800 के इक्वल, ठीक है। ये 50,000 राइट साइड जाएगा, तो जहाँ से आपकी वैल्यू पहले तो बन जाएगी
50,000 माइनस 10x माइनस 5x करेंगे तो प्लस 5x बन जाएगा, क्योंकि 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, इक्वल टू 800 इंटू 100 करेंगे तो 80,000 बन जाएगा। तो जहाँ से 5x इक्वल टू 80,000 माइनस 50,000, तो 80,000 में से 50,000 जाएगा तो 30,000 रह जाएगा, किसके इक्वल 5x के। तो जहाँ से x निकालेंगे तो बाय 5 आ जाएगा, तो 5 इंटू 6 करेंगे 30 और 3 0 साथ में लग जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6000। हमने निकालना क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ फीमेल, तो फीमेल जिसको हमने लेट किया x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6000। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल पॉपुलेशन ऑफ 18,000 इंक्लूड्स 4/5 मेल। कहते हैं कि टोटल पॉपुलेशन 80,000 है, 18,000 में 4/5 मेल है, मतलब 4 मेल है तो 5 क्या होंगी फीमेल। ठीक है, सॉरी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, 4/9 होगा, 4/9 लिख लेना। ठीक है, 4/9 मेल, मतलब टोटल 9 है उसमें से 4 मेल हैं, तो 4 मेल हुआ तो 5 फीमेल होंगी, तभी टोटल 9 बनेगा। ठीक है, आउट ऑफ विच 50% आर मैरिड। मेल जो है, मेल का 50%, मतलब मेल अगर 40 है तो 40 का 50% कितना होगा 20,000, हाफ। आधे मेल जो हैं वो मैरिड हैं, तो मैरिड फीमेल इज बट परसेंट ऑफ द टोटल फीमेल पॉपुलेशन। कहते हैं कि टोटल फीमेल पॉपुलेशन में जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनकी परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो देखिए टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल पॉपुलेशन है 18,000। 18,000 में अब मेल कितने हैं, तो मेल आपका 4/9 है टोटल पॉपुलेशन का, तो 4/9 ऑफ टोटल पॉपुलेशन कितनी है 18,000, तो 9 इंटू 2 करेंगे 18, 2000 से जाएगा 18,000। ठीक है, तो 4 इंटू 2000 करेंगे तो 8,000 आ जाएगा, ये होंगे आपके मेल। अब टोटल पॉपुलेशन 18,000 है, उसमें से 8,000 मेल है, तो फीमेल क्या होंगे, टोटल में से मेल को माइनस कर दो, टोटल है आपका 18,000, इसमें से 8,000 को बाहर निकाल दो, यानी कि मेल को बाहर निकाल दो, तो बचेंगी क्या फीमेल, जो है आपकी 10,000, फीमेल आ गई 10,000। अब उन्होंने बोला है कि मेल मैरिड, मेल जो मैरिड हैं वो है 50%, तो मेल है कितने टोटल आपके 8,000, तो 8,000 में 50% कितने होंगे 4,000, तो मैरिड मेल कितने आ गए आपके 4,000। अब मैरिड मेल अगर 4,000 है तो मैरिड फीमेल भी तो 4,000 होंगी, क्योंकि वही मेल तो उनसे शादी करेंगे, बस यही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में, 4,000 होंगी। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है कि जो मैरिड फीमेल है, यानी कि जो 4,000 है वो टोटल फीमेल के, तो टोटल फीमेल कितनी है 10,000, 10,000 का कितने परसेंट है, तो परसेंट निकालने के लिए 100, ये 0 से 1 2 1 2 1 2 1 2 बचा क्या 40, तो 40% है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आपको इस क्वेश्चन की एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ, देखिए कैसे। 4/9 है आपके मेल, यानी कि 9 में से नीचे वाली वैल्यू हमेशा टोटल होती है, याद रखना। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हो तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा सीपी होगी, कास्ट प्राइस होगी। ठीक है, तो जहाँ पे 4/9 मतलब 9 टोटल पीपल हैं, तो 9 में से 4 आपके क्या हैं मेल हैं, तो मेल अगर आपके 4 हैं तो फीमेल कितनी होंगी, अगर टोटल 9 है तो फीमेल आपकी 5 होंगी, तभी 5 और 4 9 हो जाएंगे। ठीक है, अब मेल मैरिड कितने हैं, मैरिड मेल उन्होंने बोला है 50%, टोटल है 4 का आधा कितना होगा 2, अब मैरिड मेल 2 है तो मैरिड फीमेल भी 2 होगी। ठीक है, टोटल फीमेल कितनी है 5, मैरिड कितनी है 2, उन्होंने बोला है कि जो मैरिड फीमेल है वो टोटल फीमेल का कितने परसेंट है, तो मैरिड फीमेल कितनी है आपकी 2 को ऊपर रखिए, टोटल फीमेल 5 है, 5 को नीचे रखिए और परसेंटेज निकालिए 100। ठीक है, 5 इंटू 20 करेंगे तो 100 बन जाएगा, 20 इंटू 2 करेंगे तो 40% होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, ये थी हमारी टाइप जो बेस थी पॉपुलेशन के ऊपर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्या है क्वेश्चन, कहते हैं कि इन ए पार्टी देयर आर टोटल 1560 पीपल
आउट ऑफ विच 60% आर मेल, 15% आर फीमेल एंड रेस्ट आर चिल्ड्रन। बचे हुए जो हैं वो चिल्ड्रन हैं। इफ़ 50 चिल्ड्रन मोर कम इनटू द पार्टी, कहते हैं कि अगर 50 बच्चे और आ जाएं उस पार्टी में तो देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन नाउ इन द पार्टी। तो बताओ उस पार्टी में टोटल चिल्ड्रन की परसेंटेज क्या रहेगी। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, आपने क्या करना है, ये आपकी टोटल पॉपुलेशन मतलब टोटल पीपल है, इनमें है क्या, मेल है, फीमेल है और चिल्ड्रन है। ठीक है, मेल उन्होंने दे दिए हैं 60% है, फीमेल दे दिए हैं 15%, तो 60 और 15 करेंगे 75, यानी कि चिल्ड्रन कितने हैं 25%। अब आपने 25% इसका निकाल लेना है, जितना भी आएगा उसमें प्लस 50 चिल्ड्रन और डालने हैं, जो भी आया होगा उसमें प्लस 50 चिल्ड्रन और डालने हैं। ठीक है, और परसेंटेज निकालनी है चिल्ड्रन टोटल की। अब टोटल में क्या होगा, टोटल में 60% इसका निकाल लोगे, 15% इसका निकाल लोगे और 25% भी, मतलब ये हैं आपके टोटल। लेकिन जब इसमें 50 बच्चे और आएंगे तो इसमें टोटल में 50 और बढ़ जाएगा, तो ये आपका 1610 होगा। और इनटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो जहाँ से आपका राइट आंसर आ जाएगा। और मैं ऑप्शन बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 27.3%। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व आपने खुद करना है। आंसर मैंने आपको खुद बता दिया, जो मैं आपसे पूछता था वो मैंने आपको बता दिया, हिंट भी मैंने आपको दे दिया है, बस आपने इस वैल्यू को डाल के इसको आंसर को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये थी आपकी टाइप थर्ड। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर की किसी और टाइप पे चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, बार बार कहना पड़ रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और जो बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो अगर परसेंटेज से स्टार्ट करना चाहते हैं तो परसेंटेज की पहली वीडियो देखिए बेसिक वाली, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अगर कोई पूरा मैथ पढ़ना चाहता है तो ये आपका कंप्लीट मैथ बैच स्टार्ट है, तो आप नंबर सिस्टम की फर्स्ट वीडियो पे जाइए, वहाँ से नोटबुक बनाते बनाते साथ में पढ़ते पढ़ते आइए। ठीक है, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।